बहुत सारी स्टडीज़ हैं, गवर्नमेंट ने कराए हैं, कुछ लोगों ने किए हैं, तो अलॉट ऑफ बायोमास इज़ अवेलेबल। और ये मैं मतलब पिछले 5 साल में इसको कम से कम 5 टाइम्स मैंने बढ़ते हुए देखा इस सेक्टर को। जहाँ पे आज हम थे, पहले केवल ब्रिकेट की बातें होती थी, पैलेट्स 1% था, 5% था। आज हम पैलेट्स में ऑलमोस्ट ब्रिकेट से भी आगे बढ़ चुके हैं, और वो भी केवल जो ट्रांजिशन हुआ ओनली 3 इयर्स में हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसमें। बहुत सारे देखिए अभी जैसे मिडिल ईस्ट का वार चल रहा है, जो भी क्राइसिस है, हम एनर्जी हमारे पास है, हम उसको यूज करने के लिए केवल एक मोटिवेशन, एक सपोर्ट, एक गाइडेंस, एक अच्छी पॉलिसी की जरूरत है। हमारे पास बहुत ज़्यादा जो बायोमास है वो हम इंडिया के ऑलमोस्ट हम सारे प्रोसेस बॉयलर पे चला सकते हैं। हम कोल बेस को नहीं चला सकते, इंडिया के सारे प्रोसेस बॉयलर पे चला सकते हैं, इतनी हमारे पास एग्रो रेसिड्यू अवेलेबल है। और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी सपोर्ट्स हैं, इन्वेस्टर्स के लिए भी है, ग्रीन कार्बन क्रेडिट्स की पॉलिसीज इवॉल्व हो रही हैं, उसमें भी बेनिफिट्स काफ़ी सारे मिलेंगी। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊंगा कि अगर जो आप 1 केजी कोल बर्न करते हैं बॉयलर में, तो 2.4 केजी CO2 एमिट करता है वो, और 1 केजी आप बायोमास बर्न करते हैं तो 700 ग्राम ओनली CO2 एमिशन होता है। ये नंबर्स प्रिसाइज नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं, ये मेरे नंबर्स हैं। तो अब इसमें आप कितने ज़्यादा CO2 सेव कर रहे हैं। मान लीजिए आप पूरे साल में 30,000 टन अगर जो आप बनाते हैं बायोमास, तो आप प्राउडली बोल सकते हैं 30,000 इंटू 1.7 मैं इतना CO2 सेव करता हूँ इंडिया का। सो दिस इज द काइंड ऑफ इसमें इतना बेनिफिट है। नेक्स्ट, मैंने इसको सेगमेंटेशन किया कि बायोमास एग्रीकल्चर रेसिड्यू क्या क्या हो सकता है। पैडी स्ट्रॉ, कैंट्रेस, सोया, मस्टर्ड, क्यूमिन हस्क, कोरिएंडर हस्क, कॉटन स्टफ्स, और भी बायोमास हैं जो मुझे पता है, मैंने ब्रॉडली जो है वो डाले। तो ये सारे इन सारी चीज़ों को, जैसे मस्टर्ड, सोया और क्यूमिन, कोरिएंडर है, इनको एग्रीगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये रेडी टू यूज होते हैं। बट पैडी स्ट्रॉ, कैंट्रेस और कॉटन, इनको एग्रीगेट करना पड़ता है। एग्रीगेशन का मतलब क्या कि फील्ड में हमको मशीनरी लेके जानी पड़ती है, वहाँ से हमको बेलर चलाना पड़ता है, फिर उसको लाके एक हम डिपो में उसको स्टोर करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें एक्टिविटी करनी पड़ती है। और इसका जो मस्टर्ड, क्यूमिन, कोरिएंडर का स्कोप लिमिटेड है, बट इनका स्कोप अनलिमिटेड है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी चालू नहीं हुआ। लाइक MP में अभी फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि गाडरवाड़ा और जो भोपाल एरिया में जहाँ पे रिलायंस और अदर प्लांट से पैलेट प्लांट से वहाँ चालू हुआ। MP में पहले बेलिंग होता ही नहीं था, इट्स न्यू फॉर MP। ऐसे बहुत सारे स्टेट है, छत्तीसगढ़ इज न्यू फॉर बेलिंग, कर्नाटका इज न्यू फॉर बेलिंग, महाराष्ट्र में होता है बट कुछ पॉकेट्स में होता है। बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहाँ बहुत सारा बायोमास अवेलेबल है। नेक्स्ट, एक फॉरेस्ट्री बायोमास भी होते हैं, जैसे जूलीफ्लोरा चिप्स हो गया। जूलीफ्लोरा आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये एक रोड साइड में आपने देखा होगा कि इंग्लिश बबूल बोलते हैं उसको हिंदी में। उसको डिफॉरेस्टेशन करने के लिए गवर्नमेंट पैसे पे करती है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी फुल होता है। लेंटाना एक होता है जो फॉरेस्ट में अपने आप उग जाता है। बम्बू है जिसका प्लांटेशन के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है बम्बू मिशन के थ्रू। वुड चिप्स हैं, जो वेस्ट वुड्स होते हैं उसका बना सकते हैं। सॉमिल का डस्ट होता है, फॉरेस्ट्री रेसिड्यू होता है। प्लाईवुड इंडस्ट्री काफ़ी सारा वेस्ट जनरेट करती है इन डेली बेसिस पे, तो इसको मैंने फॉरेस्ट्री वेस्ट की कैटेगरी में डाला। नेक्स्ट, कुछ एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं जो जहाँ से हमको इजीली मिल जाता है, मतलब उनसे लॉन्ग टर्म हम टाइप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका प्लांट नियर बाई एरिया में है, आप चाहते हैं कि मैं 50% अपना एग्रीगेशन सिक्योर कर दूँ, तो आप बगास के लिए टाइप कर सकते हैं, राइसस के लिए टाइप कर सकते हैं, ग्राउंडनट सेल के लिए कर सकते हैं, कैशूनट है, प्रेसमट है, कॉफी हस्क है, और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जैसे आरी का हस्क है, कर्नाटका में काफ़ी होता है।